नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए मई 2024 कैसा रहे। देखिए, जब मई की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपकी राशि के प्रथम भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। राशि से 7th हाउस में राहु, मंगल और बुध की युति रहेगी। आपकी राशि से अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है ये आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव 6th हाउस में रहेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आपके प्रथम भाव पर 1 मई के बाद से गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। 6th हाउस में शनिदेव हैं जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव होता है 6th हाउस। और आपके लग्नेश 1 मई से लेकर 10 मई तक नीच के रहेंगे, लेकिन उनकी भी दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, है ना। राहु और मंगल की भी दृष्टि लगन पर है। तो 1 मई से लेकर 10 मई तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देगी। एनर्जेटिक आप बने रहेंगे। आपकी थॉट प्रोसेस भी अच्छी रहेगी। पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप काम करते नजर आएंगे। अब देखें कि 10 मई को आपके राशि के स्वामी लग्नेश अष्टम भाव में जाएंगे। यह अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। 10 मई से लेकर लास्ट मई तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। क्या कोई बहुत बड़ी समस्या आ सकती है? क्या कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आएगा स्वास्थ्य को लेकर? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आपके प्रथम भाव में अब गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति के आशीर्वाद से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्किन डिसीज से बचिएगा, टेंशन तनाव से बचिएगा, बाकी चीज़ें बेहतर है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके लिए ना, वो बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव आपकी राशि से 6th हाउस में इनका गोचर होगा। अपने मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा, आगे बृहस्पति देव 1 मई से आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जहां से उनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। इसका मतलब है यह महीना आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपके लिए सफलता के योग बनेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं आप, या टेक्निकल फील्ड आईटी फील्ड के अंदर की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। यदि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी देते हैं ना, विशेष तौर पर डाटा एनालिसिस के कार्यों में हो गया, या इसके अतिरिक्त टेक्निकल इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके लिए समय अच्छा रहेगा। भाग्य का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई पुनः प्रारंभ हो सकती है। अगर पिछले समय में आपने छोड़ दिया था तो आप पुनः एक बार मन बनाएंगे, पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे। जरूरी ये नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ नया ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पति 9th हाउस में जा रहे हैं, तो हो सकता है भाग्य और धर्म कर्म से जुड़े कुछ पढ़ाइयाँ, है ना, कुछ अकल्ट से जुड़ी पढ़ाई, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। धर्म अध्यात्म के प्रति काफ़ी रुचि इस महीने आप में जागृत होगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके सुख साधन चौथे भाव के स्वामी जो बनते हैं ना, वो जुपिटर बनते हैं, बृहस्पति। 1 मई से लेकर ये आपके 9th हाउस में जाएंगे। यह वह समय होगा जब आपके जीवन में बड़ी सफलता, बड़ी सौगात का होगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव आपके सुख साधन का होता है, माता का होता है, आपके जो बचपन के मित्र रहे हैं, मित्रों का होता है। तो चौथे भाव के स्वामी जब मजबूत स्थिति में है तो निस्संदेह भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य बनेंगे। आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, वह उचित मूल्य मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या थी, कोई परेशानी, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो अब उसके लिए आपके लिए रास्ते नजर आएंगे। तो मैं आपके भौतिक सुख साधनों के लिए, गाड़ी वाहन के लिए बहुत अच्छा समय देख रहा हूँ। माँ की हेल्थ भी यहाँ पर इंप्रूव होती नजर आने वाली है। अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर, और नो डाउट आप थोड़ा सा अपने आप को संतुष्ट भी पाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जब मन प्रसन्नचित है तो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बढ़िया है। हम बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं, आप नव विवाहित हैं, आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्लानिंग करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यह महीना आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी स्थिति कि आप देखें कि अगर पिछले समय में आपने प्रयास किया हुआ था तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती नजर आएगी। संतान का सुख अवश्य आपको मई के महीने में प्राप्त होता नजर आ रहा है। तो मैं संतान की स्थिति, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर, संतान के कैरियर को लेकर इस महीने आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए करियर वाइज कैसा रहेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, तो 1 मई से लेकर और 15 मई यह समय थोड़ा सा क्या रहेगा कि आपको
तनाव ज़्यादा दे सकता है, कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन 15 मई से लेकर लास्ट मई तक आपके लिए अच्छा समय रहेगा। कार्यस्थल पर आपका मन भी लगेगा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। हाँ, मंगल देव की दृष्टि भी आपके लिए पड़ रही है, क्योंकि 7th से ये क्या कर रहे हैं कि 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो लोग टेक्निकल, आईटी फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इस महीने में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आए या कोई बहुत बड़ी प्रमोशन वगैरह मिले, अगर आपकी दशाएं चल रही होगी तो ठीक है, नहीं तो जून से आपके लिए ज़्यादा बेहतर टाइम शुरू होगा। हालांकि नौकरी के लिए मुझे अच्छा समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति नवम में जाएंगे। राहु, मंगल और बुध यहाँ पर आपके लिए, बुध 10 मई तक आपके 7th हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे 8th हाउस में। राहु मंगल की युति 7th हाउस में, तो यह समय बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है, काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करता है, भ्रम पैदा करने का काम करता है। राहु भी विच्छेदात्मक ग्रह है, और इसके साथ में आप देखेंगे मंगल एनर्जी का कारक है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद का कारक है। तो जब राहु मंगल का अंगारक योग 7th हाउस में पड़ रहा है तो ये आपके पार्टनरशिप को खराब करने का कार्य कर सकता है। पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है। पार्टनरशिप यदि पहले से आपकी चल रही थी और थोड़ा बहुत भी सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी तो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से पार्टनरशिप को लेकर आप सचेत रहिएगा। किसी भी प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो कन्या राशि वालों, मेरी तरफ से ये निवेदन है कि इस महीने को आप शांति से बिताएं, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद आपके जीवन में सुकून वापस आएगा। आपके कार्य बनेंगे, आप जो भ्रमित हो रहे थे वो तमाम चीज़ों से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस महीने को आप प्लानिंग में बिताएं, प्लानिंग अच्छी करें, और जून के महीने से अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो गया तो फिर आप आगे बढ़ें। ठीक है, और होगा ही, क्योंकि जुपिटर जा रहे हैं ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह महीना जल्दबाजी में निर्णय लेने का इसलिए नहीं है कि बृहस्पति 2 मई से लेकर और 3 जून तक ये अस्तगत अवस्था में रहेंगे, तो उतना पावरफुल कंडीशन में आपको प्रभाव नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। तो देखिए, इस महीने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति, वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, किसी न किसी बात को लेकर डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने मैरिज लाइफ में ध्यान देना होगा। वैसे भी आप बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही बुद्धिमान, सिचुएशंस को समझने वाले लोग होते हैं। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि इस महीने आप अपने दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हालांकि अगर आपका विवाह जो है ना वो पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है तो ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी चीज़ें बेहतर हैं। सप्तमेश की स्थिति खराब नहीं होगी तो चीज़ें आगे निकल जाएंगी। अगर सप्तमेश की स्थिति खराब होगी तो ये कई बार डाइवोर्स तक की स्थिति, कोर्ट कचहरी आदि में भी पहुंच जाएंगे, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो यह महीना अच्छा रहेगा। आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कोई आइडिया आपके दिमाग में क्लिक कर सकता है। लंबी दूरी की यात्रा होती नजर आ रही है। यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो विदेश जा सकते हैं, विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, आपके 12th हाउस पर जो है ना वो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो इस महीने खर्चे में अधिकता आपके लिए रहेगी। ठीक है, या हॉस्पिटल पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो सकता है, फैमिली को लेकर या आपको लेकर। मैंने बताया कि स्वास्थ्य में थोड़ा सा, जब मंगल देव अष्टम में जाएंगे तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर देंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको चेकअप वगैरह के लिए जाना पड़े, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। कोई वसीयत से संबंधित कार्य रुका हुआ है उस कार्य में गति आएगी। आपकी नौकरी से, आपके बिजनेस से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपका काम ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का है, ठीक है, या आप ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिसमें कंसल्टिंग का काम होता है, धर्म से जुड़े कार्य करते हैं, तो आपके लिए महीना धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। आपको लाभ भी देगा, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति भी होगी। कुछ स्पेशल चेंजेस आप देखेंगे अपने जीवन में कि यहाँ पर धर्म के प्रति रुचि होगी। मंदिर वगैरह में दर्शन के लिए आप जाएंगे, आप किसी धर्म गुरु से मिलने जा रहे हैं और उनका जो एडवाइस होगा वह आपके जीवन में जीवन पर्यंत लाभ देगा। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी व्यक्ति से, आप बहुत ही अहम व्यक्ति या धर्म गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसका सजेशन आपके लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ दिलाने वाला होगा। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, धन में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि इस महीने में खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन अब आप ये मान के चलें कि आने वाले समय में आपके जीवन में बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। जुपिटर का आशीर्वाद मिलेगा, तो भाग्योदय का यह समय रहेगा। अब आपको इस 1 साल में जितना हो सके तो आप मेहनत करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उपाय क्या करना है,
उपाय के तौर पर आप एक काम कर सकते हैं कि बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। बुध थोड़ा पीड़ित अवस्था में रहेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप भगवान गणेश की आराधना करें, और जैसी महीने की शुरुआत होगी तो आप कम से कम एक बुधवार ही सही आप हरी मूंग की दाल और जो दुर्वा होती है वो गणेश भगवान जी को अर्पित करें। बस इतना काम करें, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।